हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितिका चौहान। 21 डिसेबिलिटीज़ की सीरीज़ में एक और डिसेबिलिटी ऐड करते हुए हम आज पढ़ेंगे हीमोफीलिया। तो वेलकम यू ऑल टू बियॉन्ड स्पेशल। ये लेक्चर भी हमेशा के लेक्चर की तरह इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जिसके थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे कि एक थैलेसीमिया था, और ये भी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया और एक नॉर्मल पर्सन को आप देख के कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि किस पर्सन में हीमोफीलिया डिसेबिलिटी है और किस में नहीं है, क्योंकि पर्सन विद हीमोफीलिया डिसेबिलिटी वो देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन के कोई चोट लग जाती है तो उसकी ब्लड क्लोटिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि उसका ब्लड जो है बहुत जल्दी रुक जाता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली। लेकिन जो हीमोफीलिया से डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनमें वो जो क्लोटिंग फैक्टर है वो क्लॉट करने में बहुत टाइम लेता है। ठीक है, इसीलिए ये एक क्लॉटिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि क्लॉट जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता है। और ये जो क्लॉटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? क्लॉटिंग होती है हमारी प्रोटीन की वजह से। ठीक है, प्रोटीन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम 1 2 3 4 करके ऐसे नेम देते हैं। तो मेनली जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11। ठीक है, अगर इन तीनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर अगर हमारे पास डेफिशिएंट है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? हीमोफीलिया होता है, और उन्हीं की वजह से हीमोफीलिया को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ये जो होती है ये स्पेशली मेल में होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो डिजीज डिसेबिलिटी होती है ये स्पेशली मेल में होती है, और इसमें मिडिल एज और एल्डरली पीपल जो होते हैं ये सफ़र करते हैं। इतनी बात आ गई समझ। अब आता है कि इसका होने का कॉज क्या होता है। इसके होने का कॉज होता है म्यूटेशन में कोई चेंज, या किसी जीन में चेंज, या फिर कोई भी हमारा क्लोटिंग फैक्टर यानी कि जो प्रोटीन फैक्टर है जिसकी वजह से क्लोटिंग होती है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से हमारे पास होता है हीमोफीलिया। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल क्लोटिंग प्रोसेस इस तरह से होता है, वो प्रॉपरली क्लोटिंग करता है, प्रॉपर टाइम पे सिग्नल देता है और ब्लड जो है वो हमारा क्लॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है, वो स्टिल जो है वो ब्लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर फंक्शनिंग या उसको प्रॉपर सिग्नल जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। देखो इसमें से एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इट इज एन एक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न। एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो इसका कैरियर ये जो इनहेरिटेड होती है वो सिर्फ फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर जो होती है वो साइलेंट कैरियर होती है, यानी कि फीमेल को ये डिजीज होने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं और होते भी नहीं हैं बस, लेकिन वो कैरियर हो सकती है, मतलब कि वो अपने बच्चे को वो डिजीज दे सकती है अगर उसके अंदर उसके सिम्टम्स हैं। तो वही इस डायग्राम में बताने की कोशिश की है कि अगर फादर विदाउट हीमोफीलिया है और मदर में हीमोफीलिया की कोई जीन है तो पॉसिबिलिटी है कि वो लड़के में यानी कि जो सन में कोई हीमोफीलिया के सिम्टम ना हो, डॉटर में वो कैरियर सिम्टम हो सकते हैं जो कि अपने बच्चे को, इसकी जो बच्चे होंगे उसको ट्रांसफर कर सकती है, या फिर सन में जो है वो हीमोफीलिया हो सकता है, या फिर केस होगा कि डॉटर में हीमोफीलिया हो ही नहीं, क्योंकि ये मेल में डिजीज ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ही सीवियर चीज़ें होती हैं कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। सर्जरी के टाइम पे अगर आपको कोई हेड में चोट लग गई, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इवन इस डिजीज़ की वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया थे प्रोटीन के फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने 1 2 3 करके कैटेगराइज किया है। अगर 8 9 या 11 फैक्टर में से कोई भी एब्सेंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हीमोफीलिया को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर फैक्टर 8 मिसिंग होता है या उसका लेवल लो होता है तो हीमोफीलिया ए बोलते हैं। अगर क्लोटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होता है तो उसको हीमोफीलिया बी बोलते हैं, और इसको क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे पहला पेशेंट था उसका नाम था स्टेफन क्रिसमस, इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। और अगर हमारे पास फैक्टर 11 मिसिंग होता है तो उसको हम हीमोफीलिया सी बोलते हैं। पैरोहीमोफीलिया होता है अगर हमारा क्लोटिंग फैक्टर जो है वो 5 जो है वो मिसिंग होता है।
अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके जॉइंट्स में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपके जो पेन, आपके जो जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग होती है, पेन होती है, टाइटनेस हो जाते हैं आपके जॉइंट जो होते हैं, आपकी स्किन में ब्रूजिंग होने लग जाती है, रेड रेड स्क्रीन हो जाती है आपकी, बिल्कुल जो है आपके माउथ, आपके गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपकी जो टूथ है वो हिलने लग जाते हैं, आपके जो दांत हैं। इवन अगर आप कोई वैक्सीनेशन लेने जाते हो तो वैक्सीनेशन का जो शॉट लगता है उससे भी आपकी इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है, ठीक है। या फिर डिलीवरी के टाइम पे इन्फेंट का जो हेड होता है उसमें अगर ये डिजीज़ है तो उसके हेड में जो होती है वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आपको नोज ब्लीड बहुत फ्रीक्वेंट होती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली हीमोफीलिया का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आप क्या करते हो, क्लोटिंग फैक्टर्स को इंजेक्ट कर देते हो, लेकिन उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाता है, तो उसके लिए भी फिर एक अलग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव सीरीज़ हो जाती है ये। अब हीमोफीलिया डिसेबिलिटी में आती है या नहीं आती है, जस्ट लाइक द थैलेसीमिया और द सिकल सेल डिजीज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी तरह हीमोफीलिया भी 21 डिसेबिलिटीज़ में रिकॉग्नाइज की गई है अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016, ठीक है। इतनी बात आई समझ। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि हमारी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। हीमोफीलिया जो है वो किस तरह का डिसऑर्डर है, वो एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। किसकी वजह से हीमोफीलिया होता है, व्हाट कॉजेज हीमोफीलिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन, बैक्टीरिया या कॉजेज अननोन। ऑब्वियसली ये एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली मैन कैन गेट हीमोफीलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बारीक क्वेश्चन है जो कि पता होना चाहिए। ये यस इट इज़ ट्रू, मैन जो होते हैं इससे हाईली अफेक्टेड होते हैं। व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया का मेन सिम्टम जो सबसे पहले हम पता कर सकते हैं वो क्या है, हमारे पास ब्लीडिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना भी मत भूलिए। और ये जो सीरीज़ है ये आपकी जो स्पेशल एजुकेशंस के एग्ज़ाम्स है उनके पेपर 1 जो है आपका स्पेशली, उसमें ये सिलेबस आपका कवर होता है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये वीडियोस देखते हैं। प्लस आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपको इससे हिंट मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए वीडियोस। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।